नमस्कार साथियों, आधुनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं जीसी बिश्नोई आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज के इस स्पेशल सेशन में मैं आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं आने वाला एलडीसी के एग्जाम के बारे में। यानी कि एलडीसी का जो एग्जाम है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उसका पैटर्न क्या क्या है, कौन कौन से फेज उसके अंतर्गत है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपकी दे रखी हैं और उसके बाद में हम उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके बारे में तमाम चर्चाएं हम इसे आज के सेशन में करेंगे। देखो जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में बात करूंगा कि सर हमारा जो आधुनिक क्लासेस हैं उसको आप इस पे गूगल पे देख सकते हो हमारी वेबसाइट के रूप में, और यहाँ पर यूट्यूब पर हमारा चैनल जिस पर आप क्लासेस देख रहे हो, उसके बाद में इंस्टा पर आधुनिक क्लासेस के नाम से आप सर्च कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण है, प्ले स्टोर से आधुनिक क्लासेस का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके वहां से कई प्रकार के कोर्सेज आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। उसके साथ में आप हमारे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहां पर कई प्रकार के कंटेंट, वहां पर जो भी ताजा जानकारी रहती है, कई प्रकार के कंटेंट वहां पर अपलोड किए जाते हैं, तो समय समय पर यहां पर आप जानकारी अपडेट ले सकते हैं। यदि आप आधुनिक क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार का लोगो और ये सारी चीजें। मैंने डाउनलोड कर लिया तो इसके साथ में आपको ओपन आएगा। डाउनलोड करने के बाद में ओपन करना, फिर रजिस्टर करना, जो आपको इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। उसके बाद में कई सारा कंटेंट आपको एप्लीकेशन पर अभी फ्री में भी अपलोड होना स्टार्ट हो गया था। हमने स्टूडेंटों से पहले के वीडियो में प्रॉमिस करा था कि 1 तारीख से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो मोस्टली आज से यानी कि 1 तारीख से पहले 31 से आपकी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी और कल से रेगुलरली क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं करूंगा कि सर अब हमारी YouTube पर डेली लाइव क्लासेस आएगी जीके स्पेशल से लेकर। जीके स्पेशल की लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेगी और रोजाना 8 से 10 बजे तक, यानी कि शाम को 8 बजे से 10 बजे के मध्य आप रोजाना देखें। ये जीके स्पेशल का बैच चलेगा। इसमें 1 घंटे अपन राजस्थान जीके का, 1 घंटे इंडिया जीके को प्लान करें। राजस्थान जीके बोले तो राजस्थान का ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, इसका एक वीडियो लेकर आऊंगा और एक वीडियो में आपके लिए लेकर आता हूं 1 घंटे के लिए इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की इकोनॉमिक्स, इंडियन हिस्ट्री, इसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। जो जितने भी भर्तियां हैं, आरएस, एसआई हो गया, एलडीसी हो गया, सीईटी हो गया, रीट हो गया, शिक्षक भर्ती जितनी भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जितनी भी जो राजस्थान में भर्तियां कंडक्ट करवाई जाती है, उनसे संबंधित जो भी प्रिपरेशन है आप रॉक सॉलिड रूप में यहां से कर सकते हो। तो ये अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और यहां पर रोजाना 8 से 10 बजे तक के बीच में क्लासें लाइव आप देख सकते हैं। इसके बाद में अब आ जाते हैं, अपन प्रॉपर्ली बात कर लेते हैं एलडीसी वैकेंसी के बारे में। और राजस्थान में सबसे चर्चित वैकेंसी, काफी बड़ी भर्ती है और इसके बारे में सभी स्टूडेंट अपना भाग्य आजमाने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इस वाली भर्ती के अंतर्गत जो पदों की संख्या है वो देख लीजिएगा, 10,644 पद इसके अंतर्गत टोटल रखेंगे। और ये सारी जो मैं आपको पीडीएफ, जो मैं पीपीटी आपको पढ़ा रहा हूं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन के अंतर्गत भी ये आपको मिल जाएगी। ई नोट्स करके एक सेक्शन आपको दिखाई देगा। ई नोट्स में आपको ये पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो स्लाइड आप देख पा रहे हो, तो सारी स्लाइड आपको वहां पर मिल जाएगी। बाकी की जो जानकारी आपको देखना है तो वहां पर आप आराम से इसको बैठकर डिटेल से देख सकते हो। यहां पर मैं मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करूंगा जो हमारे भर्ती के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारे टोटल पदों की संख्या, इसमें आप अलग देख सकते हो टीएसपी के, नॉन टीएसपी के पद कितने और टीएसपी के कितने पद हैं, इसके बारे में। इसके बाद में अगला देखो, तो यहां पर अपन बात करते हैं कि सर यहां पर फॉर्म भरने की डेट क्या है। तो देखो सर, ऑनलाइन आवेदन करने की डेट को मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, हाईलाइट कर दिया है, यानी कि 15 जनवरी 2026 से लेकर ये आपका 13 फरवरी तक यहां पर फॉर्म भरने की आपकी डेट रहेगी। इसके बीच में सभी स्टूडेंट्स अवश्य रूप से फॉर्म सबमिट कर दे। इसके बाद में एग्जाम की डेट भी यहां पर दे दी गई है नोटिफिकेशन में, और यो दे रखी है सर 5 जुलाई और आपका 6 जुलाई के दिन यहां पर आपको 2 दिन अलग अलग जो भी टाइम इससे सबसे मैनेज करे, यहां पर 5 और 6 जुलाई को आपका एग्जाम ये कंडक्ट होने वाला है ऑनलाइन। बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ ले। मेन इंफॉर्मेशन जो थी, जो अपने काम की, उसको मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिया। अब अगली अपन बात कर लेते हैं सर कि हमारा स्कीम क्या रहेगी एग्जाम का, फेज 1, फेज 2 रहेगा और उसके साथ में अपना सिलेबस क्या रह जाएगा, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो, हमारा जो प्रश्न पत्र जो फर्स्ट है उसमें जो फेज 1 है, इसमें एक तो हमारा सामान्य ज्ञान आएगा, बोले तो अपन जीके बोलते हैं। इसके बाद में जनरल साइंस, विज्ञान आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा और इंग्लिश आ जाएगा। देखो, जो पेपर फर्स्ट जो हमारा होने जाएगा, ये जो पेपर फर्स्ट है, इस पेपर फर्स्ट में हमारा 3 घंटे की अवधि रह जाएगी और उसमें आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा। कितने का रह जाएगा? ये 100 नंबर का हमारा पेपर रह जाएगा।
तो इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि हमारा जो सामान्य हिंदी और जो सामान्य अंग्रेजी का जो दूसरा पेपर रहेगा हिंदी इंग्लिश का, उसके अंतर्गत आपका वो भी 3 घंटे का टाइमिंग रहेगा और वो भी कितने क्वेश्चन का हो जाएगा, वो भी 100 का। यहाँ पर 40% मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे। और आपको पता होगा दोस्तों, आजकल जो हमारा बोर्ड है वो किस पैटर्न पर चल रहा है, 40% जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो भी लाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। उसके हिसाब से हमें जितनी भी जो प्रमाणिक किताबें हैं उसके अनुसार हमको पढ़ना पड़ेगा। तैयारी को थोड़ा और विधिवत तरीके से करना पड़ेगा। शॉर्टकट वाला जमाना नहीं रहा है। कथन और कारण वाले क्वेश्चन आते, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते, उनको कैसे सोल्व किया जाता है ये सारा मैं टेस्ट सीरीज के साथ में आपको देने वाला हूं। जब भी आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें विधिवत तरीके से मैं अपने एप्लीकेशन पे आपको विधिवत तरीके से बताने वाले हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन है, किस लेवल तक आप प्रिपरेशन को करके इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो इसके बाद में अपना फेज 2 के साथ साथ में कुछ अब निःशक्त विद्यार्थियों के लिए बाकी और भी इसके साथ नीचे पीडीएफ है, मैं आपको इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। हम क्या कर रहे हैं सर, हमने आपके लिए लॉन्च करा है सर एलडीसी स्पेशल बैच। ये एलडीसी के विद्यार्थी विशेष तौर से ध्यान दें, ये ना के बराबर फीस है सर। ये फीस यदि आप इस सारे सिलेबस को और जो हमारे एफर्ट्स को कैलकुलेट करोगे तो वो लगभग 0 के बराबर निकल कर आएगा। यानी कि इसमें अपन क्या देने वाले, जीके आपको देंगे और जनरल साइंस आपको देंगे, हिंदी आपको दे देंगे, इंग्लिश आपको दे देंगे और मैथ आपको देंगे। और उसके साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट, जो 500 रुपए की टेस्ट सीरीज देते हैं, हम क्या करने वाले, आपको टेस्ट सीरीज इसके साथ में देने वाले हैं। उसके साथ में जो भी आपका जो अपना एप्लीकेशन पे जो क्लासेस में पढ़ा रहा हूं उन सब की विधिवत तरीके से जो पीडीएफ है वो आपको ई नोट्स सेक्शन में आपको मिल जाएगी। जो जो आपके स्टूडेंट परचेज करेंगे प्रत्येक टॉपिक के बाद में उसको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसी का वो प्रिंट वहां से ले सकते हैं। तो ये इनके लिए विशेष व्यवस्था कर दी है। और इनकी फीस मात्र देखो हमने रखी है सर 301 रुपया। कितनी किफायती पढ़ाई, कितनी बेहतरीन पढ़ाई, मात्र 301 रुपया के अंतर्गत है। और जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो 301 रुपया वाली जो फीस है ना, ये आपकी 5 फरवरी तक रखी। जितने स्टूडेंट इनरोल हो जाते हैं इस डेट तक उनके लिए फीस रखी गई। इसके बाद में यदि आप इनरोल होते हो तो इसकी वही फीस लगेगी जितना हमें इसके लिए बनाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है। ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद में देखो सिलेबस के बारे में अपन यहां पर चर्चा करें तो सबसे पहले करंट अफेयर्स तो आपका आएगा। हाँ, आपको ये भी बता देता हूं, हमारे YouTube चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। एक तो वीकली बेसिस मिलती रहेगी, एक आपको मंथली बेसिस मिलती रहेगी। यानी कि वीकली बेसिस यदि आप बात करें, यानी कि सप्ताह के बाद में एक आपकी क्लास आ जाएगी, उसमें 1 वीक का कवर हो जाएगा मुख्य मुख्य घटनाओं को। उसके बाद में महीने के एंड में एक पूरे महीने की जितनी घटनाएं वो सारी मिल जाएगी। आपका एग्जाम आया, एग्जाम से पहले 6 महीने से लेकर 8-9 महीने तक की स्पेशल जो मुख्य विशेष जो करंट अफेयर्स है उसका मैं मैराथन वीडियो आपके सामने रखूंगा। तो एक तो ये रह जाएगा, करंट अफेयर्स अपन कवर कर लेंगे। ज्योग्राफी और प्राकृतिक संसाधन की अपन बात करें, यानी कि इसमें ज्योग्राफी की बात हो रही है, इंडिया और जो राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में अपन चर्चा करें। कैसे सर, देखो यानी कि यहां पर भारत की पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी है, तो इसमें कोई मतलब अपना इकोलॉजी के बारे में दे रखा और दूसरा अपना वन्य जीव जंतु वनस्पति, इसके बारे में चर्चा है। एक ही टॉपिक है बड़ा। और यहां से एक क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं अपन को पता है कि जिस प्रकार से कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है, कौन सा टाइगर रिजर्व कहां पर है, कौन सा आपका आखेड़ निशी क्षेत्र के बारे में, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, इस प्रकार से चीजें पूछी जाती है, उसको अपन डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद राजस्थान की भौतिक दशाएं, भौतिक प्रदेश कह सकते हो, जलवायु, वनस्पति, ये राजस्थान का जो आप पूरा का पूरा जो सिलेबस देखते हो जनरल कंपटीशन के अंदर वो आपको मिल जाएगा। जैसे इसमें मानव संसाधन आ गया, जिसमें क्या जनसंख्या, जनजातियां, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज आ गया, वन आ गया, जल आ गया, पशु आ गया, है ना, वन्य प्राणी हो गया, संरक्षण, इनसे संबंधित जितनी चीजें बनती वो है। फिर उसमें राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास, इनके जो डाटा आपको मिलते हैं इकोनॉमिक सर्वे से मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें मैं आपको देने वाला हूं इको सर्वे का एक सेगमेंट आपको दूंगा। और इको सर्वे के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा, इको सर्वे के अंतर्गत ये जो क्लासेस है वो मैराथन क्लासेस या इनके अपडेटेड डाटा मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ में इसकी जो थ्योरेटिकल का जो पोर्शन है वो मैं आपको यहां पर आपको बताता रहूंगा अपने कोर्सेज के अंतर्गत। तो राजस्थान की प्रमुख फसलें हो गया, कृषि हो गया, उद्योग प्रमुख, सिंचाई हो गया, परियोजना, मरुभूमि के विकास से संबंधित कौन कौन सी परियोजना चल रही करंट में और पहले कोई पुरानी चलती है उनके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर हस्त उद्योग से संबंधित हो गया, विभिन्न आर्थिक योजनाएं हो गया, कार्यक्रम और विकास से संबंधित जो बातें होगी ये अपने एग्जाम के अंतर्गत आपसे पूछी जाती है। इसके बाद में यहां पर अपन बात करेंगे सर राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना, इसमें हिस्ट्री का पोर्शन आपको कम रखा गया है, इसमें कल्चर का पोर्शन आपका ज्यादा है। देखो इसमें मध्यकालीन आपका इतिहास रखा गया है,
हाँ, इसके बाद में आपका यहाँ पर आपका इतिहास से संबंधित आपका रह जाएगा। दूसरा देखो आपको क्लियरली दिख जाए तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर मध्यकालीन आपका इतिहास रह जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक चेतना हो गया। राजनीतिक पुनर्गठन आपसे संबंधित जितने भी आपको पता संस्थाएं, जितने भी दल है, पत्र पत्रिकाएं, उनके बारे में आपका हो गया। तो लोक भाषाएं, बोलियां और साहित्य के बारे में, लोक संगीत और लोक नृत्य के बारे में, संत कवि योद्धा, लोक देवता देवियां जो भी अपन पढ़ते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द वगैरह, ये मेले त्योहार रीति रिवाज, ये जो कल्चर का जो बड़ा बड़ा जो पॉपुलर सेगमेंट रहता है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। हिस्ट्री का पोर्शन कम है लेकिन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं, क्वेश्चन वहां से भी थोड़े पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट आपको हिस्ट्री का बहुत अच्छे से करवाएंगे। यूट्यूब पर मैं क्लासें आपके लिए लेकर आऊंगा जो कि आपकी एमसीक्यू पैटर्न पर क्लासें होगी। लेकिन बेटा जो एमसीक्यू पैटर्न वाली जो क्लासेस है इसमें मैं आपको बड़ा बड़ा थ्योरी भी समझा दूंगा कि भाई इसके आसपास के क्वेश्चन नहीं, वहां को भी आप अच्छे से कवर कर लोगे तब भी परीक्षा में सफलता के चांसेस बहुत अच्छे से बन जाएंगे। लेकिन जो एप्लीकेशन पे जो कोर्सेज रहेगा, किस टाइप से शॉर्ट ट्रिक से याद करते हैं, ऑथेंटिकेटेड जिसमें प्रमाण के साथ में जो एनसीईआरटी और हमारी आरबीएससी की बुक्स है उनके साथ में हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स आती है उनके प्रमाणों के साथ साथ में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन यहां पर देने वाला हूं। तो जीके के मामले में अपन विजय प्राप्त करेंगे पूरे राजस्थान में सर, तो ये मेरा उम्मीद है और आशा रखता हूं और आप भी इस उम्मीद के साथ में मेरे से जुड़ना और एक दिन अपन सफल होंगे। देखो इसके बाद राजस्थान का औद्योगिक विकास की अपन बात करते हैं तो प्रमुख उद्योग और औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में आ गया, कच्चे माल की उपलब्धता, उसके बाद में अपना ये राजस्थान की बात हो रही है ना। इसके बाद में खनिज, छोटे बड़े कुटीर उद्योग, यानी कि उद्योगों के बारे में अलग अलग पोर्शन भी दे रखे तो उनको भी थोड़ा डिटेल से पढ़ना अलग अलग सेपरेट जरूरी हो जाएगा। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत इसमें दे रखा, जल ऊर्जा हो गया, ताप हो गया, अणु हो गया, पवन हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, इनसे संबंधित भी चीजें आपको दे दी है। अगला देखो तो ये तो जनरल साइंस का सिलेबस रह गया, साइंस अपने सिलेबस से बाहर है तो साइंस अपना रह गया। तो साइंस के अंतर्गत जो भी गुरुजी आएंगे साइंस के बारे में आपको पूरा का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद में आपकी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, वो आपको सारी चीज बता देंगे कि साइंस के अंतर्गत आपको ये सिलेबस इसमें रखा गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं मैथमेटिक्स की, गणित के अंतर्गत ये गणित का सिलेबस आपका रह जाएगा इसमें। इसके बाद में अपन बात करें ये अपना रह जाएगा हिंदी का सिलेबस, इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप बहुत अच्छे से देख लेना किस प्रकार से आपके अंतर्गत ये चीजें बन रही है। उसके बाद में अपन बात करते हैं हमारी जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपने यहां पर दे दिया है। इसके बाद में अपन बात करें कि देखो इंग्लिश का सिलेबस हो गया और इसके बाद पैटर्न, और इसमें 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, वो क्या आप देख सकते हो। इसके बाद में देखिए आगे चलकर अपन बात करें तो ये हमारा कोर्सेस, ये हमारा सेगमेंट, ये हमारा एलडीसी भर्ती के बारे में बड़ा बड़ा रफ आइडिया मैंने आपको दिया। इसके बाद में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए होती है कोर्स से रिलेटेड, आपको तैयारी के रिलेटेड, बुक्स के रिलेटेड, कुछ भी मेरी तरफ से आपको हेल्प की एक्सपेक्टेशंस है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपने नाम के साथ में, और मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस नंबरों पर, हमारी जो भी टीम रहेगी वो आपको यहाँ पर नंबर प्रोवाइड आपको कर देगी कि किस प्रकार से एग्जाम की प्रिपरेशन, क्या आपकी समस्या है। यदि एप्लीकेशन से संबंधित भी रहे और उसके बाद अन्य कोई भी समस्या आपको पढ़ाई से संबंधित रहे तो भी आप इसके अंतर्गत आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, और हमारे साथ में बने रहिएगा। अपन निश्चित तौर से बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट, एक बहुत ही बेहतरीन एक एलडीसी की भर्ती की आप रणनीति के साथ में उतरने वाले हैं। इसके साथ साथ जितने भी आप जनरल कॉम्पिटिशन जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, उन सब एस्पेक्ट को अपन कवर करते हुए आगे चलेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।